हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों की वीडियो में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों सीधे चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक, कहा बंद खोलने पर राज्य बनाए रणनीति। जी हां दोस्तों, देश में फैल रही बीमारी के संक्रमण के हालात पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की। बैठक में प्रधानमंत्री ने बंद खोलने पर राज्यों से रणनीति बनाने को कहा है। प्रधानमंत्री के साथ बैठक में 4 मुख्यमंत्रियों ने बंद बढ़ाने की बात भी कही है। दोस्तों प्रधानमंत्री ने राज्यों को सलाह दी है कि अपने प्रशासन और नीतियों में सुधार लाकर वे वर्तमान चुनौतियों को अवसर में बदलने की संभावनाएं तलाशें। दोस्तों स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने बताया कि प्रधानमंत्री ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से सजग और सचेत रहने को कहा है। रेड जोन, ऑरेंज जोन में अभी सख्ती बरती जाएगी और बंद का पालन भी सुनिश्चित किया जाएगा। साथ ही दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, पूरी बैठक में यह बात स्पष्ट नहीं हो पाई है कि 3 मई को बंद खोला जाएगा या नहीं। यह बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य सरकारों पर छोड़ दी है। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। मास्क और किट की खराब गुणवत्ता पर झुकने को मजबूर हुआ चीन, लिया एक्शन। जी हां दोस्तों, चीन से आ रहे मास्क और किट की खराब गुणवत्ता की कई देशों ने लगातार शिकायतें की है, जिसके बाद चीन झुकने पर मजबूर हो गया है। एक सरकारी अधिकारी के मुताबिक चीन ने रविवार को 89 मिलियन से अधिक फेस मास्क जब्त किए हैं। चीन के वुहान से पैदा होने के बाद यह वायरस पूरी दुनिया में फैला और जब मास्क समेत अन्य चिकित्सा सामग्री की जरूरत हर देश को पड़ी तो चीन ने घटिया माल ऊंचे दाम में बेचा। कई दिन तक तो घटिया माल की शिकायतें आने पर भी चीन ने कोई खास कदम नहीं उठाया, लेकिन जब यह सिलसिला नहीं थमा तो चीन को अपने ही देश में छापेमारी करनी पड़ी और चीन ने बड़ी मात्रा में खराब क्वालिटी के फेस मास्क और खराब गुणवत्ता वाले किट बरामद किए हैं। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं आज की अगली बड़ी खबर का। प्रधानमंत्री मोदी से चर्चा के बाद राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा देश में बड़ा पैकेज आने वाला है। जी हां दोस्तों, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फैल रही बीमारी को लेकर हमारे सरकारों के फैसले का जिक्र किया और तारीफ की। एबीपी न्यूज से खास बातचीत में उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी के साथ करीब 3 घंटे तक बैठक चली और सभी राज्यों ने अपनी अपनी बात रखी। दोस्तों मुख्यमंत्री ने कहा कि देश में बड़ा पैकेज आने वाला है, फिलहाल जो पैकेज मिला है उससे काम नहीं चलने वाला है। दोस्तों अशोक गहलोत ने कहा कि हम अपनी तरफ से 15 सूत्री कार्यक्रम लिखकर प्रधानमंत्री को भेजेंगे। इसमें ब्याज मुक्त लोन और राज्यों के लिए पैकेज जैसे कि बिंदु शामिल है। दूसरे राज्यों से भी अपने अपने सुझाव आज की बैठक में दिए गए हैं। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं आज की अगली बड़ी खबर का। देश में कहीं भी फंसे लोगों के लिए मसीहा बना योगी सरकार का कंट्रोल रूम। जी हां दोस्तों, बंद के चलते बड़ी संख्या में उत्तर प्रदेश के रहने वाले लोग पूरे देश में कहीं ना कहीं फंसे हुए हैं। ऐसे में इनको राशन और दूसरी सुविधाओं को मुहैया करवाने के मकसद से उत्तर प्रदेश सरकार ने वरिष्ठ अधिकारियों को देश के अलग अलग हिस्सों का नोडल अधिकारी बनाया है। इन नोडल अधिकारियों की जिम्मेदारी है कि वह उत्तर प्रदेश के मूल निवासियों की मदद करें। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, सरकार ने इन नोडल अफसरों के नंबर भी जारी किए हैं। समाज कल्याण निदेशालय में बिहार और झारखंड में फंसे यूपी वालों की मदद के लिए कंट्रोल रूम बनाया गया है। इस कंट्रोल रूम में बड़ी संख्या में यूपी के रहने वाले लोग अपनी मदद के लिए फोन कर रहे हैं। दोस्तों यह कंट्रोल रूम उसी तरह का है जैसा कि विदेशों में भारतीयों के लिए भारतीय दूतावास बना रहा है। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं आज की अगली बड़ी खबर का। चीन से खरीदी रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट किट पर विवाद, आईसीएमआर ने राज्यों से कहा न करें इसका इस्तेमाल। जी हां दोस्तों, चीन के द्वारा भेजे गए प्रोडक्ट की पूरा विश्व शिकायत कर रहा है। वहीं दोस्तों भारत ने भी अब चीन के द्वारा भेजे गए प्रोडक्ट्स पर रोक लगा दी है। दोस्तों केंद्र सरकार ने सभी राज्य सरकारों को रैपिड एंटीबॉडी ब्लड टेस्ट को लेकर एक संशोधित सलाह जारी की है। आईसीएमआर ने उन्हें चीन के द्वारा आयात की गई रैपिड एंटीबॉडी ब्लड टेस्ट किट का इस्तेमाल न करने को कहा है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं भारत और पूरी दुनिया में क्या है इस बीमारी के हाल, कितने लोगों की अब तक इस बीमारी से मौत हो चुकी है और कितने लोग इस बीमारी की जद में आ चुके हैं। तो दोस्तों सबसे पहले जान लेते हैं पूरे विश्व स्तर पर। तो दोस्तों जैसा कि आप यहां पर स्क्रीन पर देख सकते हैं कि पूरी दुनिया में इस बीमारी के अब तक 29,89,090 लोग मरीज बन चुके हैं, यानी कि यह आंकड़ा लगातार बढ़ता ही जा रहा है और मरने वालों की संख्या 2 लाख को पार कर गई है। मरने वालों की कुल संख्या 2,07,400
431 हो गई है यह वीडियो बनाए जाने तक। वहीं दोस्तों सर्वाधिक प्रभावित देश अमेरिका है, जहां पर 10 लाख के करीब मरीजों की संख्या पहुंच रही है और मरने वालों की संख्या 55,000 को पार कर गई है। इसके अलावा दोस्तों स्पेन, इटली, जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, टर्की और ईरान इस बीमारी से सर्वाधिक प्रभावित राष्ट्र हैं। दोस्तों रशिया में भी 90,000 के करीब मरीजों की संख्या पहुंच गई है। वहीं दोस्तों अब जान लेते हैं कि भारत की क्या है स्थिति, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दें, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक करके अपना वोट जरूर दीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से पता चलता है कि आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आ रही है या नहीं। तो दोस्तों अब जान लेते हैं जल्दी से भारत की क्या है स्थिति। तो दोस्तों भारत की बात की जाए तो भारत में कुल मरीजों की संख्या 28,000 को पार कर गई है और मरने वालों की संख्या 887 के पार पहुंच गई है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, भारत में हर रोज यह आंकड़ा बदलता जा रहा है और हर रोज पिछले दिन की अपेक्षा ज्यादा मरीज सामने आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि 3 मई के बाद भी बंद को आगे बढ़ाया जा सकता है। दोस्तों भारत की बात की जाए तो भारत में सबसे ज्यादा प्रभावित राष्ट्र महाराष्ट्र है, जहां पर 8,000 से ज्यादा मरीजों की संख्या है। इसके अलावा गुजरात में 3,000, दिल्ली में 2,000, राजस्थान, मध्य प्रदेश में भी 2,000 से ज्यादा मरीज है, जबकि तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना ऐसे राज्य हैं जहां पर 1,000 से ज्यादा मरीजों की संख्या है। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं आज की अगली बड़ी खबर का। प्रधानमंत्री इमरान खान की मौजूदगी में बोला मौलाना, औरतों के छोटे कपड़े पहनने की सजा है यह बीमारी। जी हां दोस्तों, कट्टरपंथी उलेमाओं की जिद के बाद पाकिस्तान में इन संक्रमण के मामले बढ़ने के बावजूद मस्जिदें खोल दी गई है। हालांकि पाकिस्तान में इस्लामिक कट्टरपंथियों को सिर्फ इसी से ही चैन नहीं पड़ रहा है, अब उनमें से एक ने औरतों को इस बीमारी के फैलने के लिए दोषी बता दिया है। पाकिस्तान के मशहूर कट्टरपंथी मौलाना तारिक जमील ने दावा किया है कि औरतों के गलत कामों की सजा दुनिया भुगत रही है और यह बीमारी उसी का नतीजा है। सबसे चौंकाने वाली बात तो दोस्तों यह है कि इस दौरान पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान भी मौजूद थे। अब दोस्तों इस कट्टरपंथी सोच के लिए आप क्या कहना चाहेंगे, कमेंट करके अपनी राय जरूर दें और हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान को भी एक सलाह जरूर दें कि उनके प्रधानमंत्री को इस तरह के मौलानाओं के साथ क्या व्यवहार करना चाहिए। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। मौसम समाचार वेदर अपडेट। अगले 24 घंटे इन राज्यों में भारी बारिश की है आशंका, जानिए आपका शहर तो नहीं। जी हां दोस्तों, बीते 24 घंटों में कई राज्यों में तेज बारिश, आंधी और ओलावृष्टि हुई है। मौसम विभाग के ताजा अनुमान के अनुसार खतरा अभी टला नहीं है और अगले 24 घंटे के लिए फिर से चेतावनी जारी कर दी गई है। दोस्तों अगले 24 घंटों के दौरान उत्तर भारत में मौसम बदलेगा। यहाँ जम्मू कश्मीर, लद्दाख, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, केरल, आंतरिक तमिलनाडु, दक्षिणी कर्नाटक में हल्की से मध्यम बौछारें हो सकती है। राजस्थान के भागों में धूल भरी आंधी के साथ छिटपुट बारिश की संभावना है। इसके अलावा दोस्तों अगले 48 घंटों के दौरान गंगीय पश्चिम बंगाल, ओडिशा, झारखंड, उत्तराखंड, तटीय आंध्र प्रदेश और उत्तरी तटीय तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में मध्यम से भारी बारिश की आशंका है। वैसे दोस्तों आप कौन से राज्य में निवास करते हैं, कमेंट करके हमें जरूर बताएं, ताकि आने वाले वीडियोस में हम आपके राज्य की खबरें प्रमुखता से दिखा सकें। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं आज की अगली बड़ी खबर का। पूरी दुनिया को बीमार बनाने वाला शहर हुआ इस बीमारी से मुक्त। जी हां दोस्तों, पूरी दुनिया में इस बीमारी का खौफ फैलाने वाले चीन के वुहान शहर को मुक्त घोषित कर दिया गया है। यहां पर इस बीमारी का अब एक भी मरीज नहीं है। आखिरी मरीज को अस्पताल से छुट्टी मिल गई है। दोस्तों वुहान में पिछले हफ्तों से नए रोगियों की संख्या लगातार घट रही थी। पूरे चीन में इस बीमारी के नए मामले सामने नहीं आए हैं, लेकिन किसी की मौत भी नहीं हुई है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य आयोग NHC का दावा है कि वुहान में अब एक भी संक्रमित मरीज नहीं बचा है। NHC के प्रवक्ता मी फेंग ने सोमवार को कहा कि वुहान और देश भर के मेडिकल कर्मचारियों के संयुक्त प्रयासों के चलते वुहान अब इस बीमारी से मुक्त हो गया है। लेकिन दोस्तों दूसरी ओर पूरा विश्व अभी भी इस बीमारी से ग्रसित है और लगभग सारे के सारे देश बंद पड़े हैं। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं आज की अगली बड़ी खबर का। स्वास्थ्य मंत्रालय ने दिया बड़ा बयान, कहा बीमारी से रिकवरी दर बढ़ी। 85 जिलों में पिछले 14 दिन से नहीं आया है कोई भी नया केस। जी हां दोस्तों, देश भर में फैल रही बीमारी से संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 28,000 को पार कर गई है। दोस्तों देश में इस बीमारी से मरने वालों का आंकड़ा भी 900 के करीब पहुंच गया है। वहीं दोस्तों स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रवक्ता लव अग्रवाल ने बताया है कि 85 जिलों में पिछले 14 दिन से कोई भी केस सामने नहीं आया है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि मरीजों की रिकवरी दर भी बढ़ गई है, जिससे कि दोस्तों यह उम्मीद लगाई जा सकती है कि भारत से जल्द ही बंद समाप्त हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं आज की अगली बड़ी खबर का।
पाकिस्तान के स्वास्थ्य विशेषज्ञ का कबूलनामा, कहा मस्जिदें इस बीमारी के प्रसार का प्रमुख स्रोत बन रही है। जी हां दोस्तों, दुनिया के कई देश हफ्तों से बंद में जी रहे हैं, लेकिन पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान ने रमजान के पहले ही नमाजियों को जमात के साथ मस्जिद में नमाज पढ़ने की अनुमति दे दी थी। हालांकि वह खुद भी जानते हैं कि यदि इससे इस बीमारी के संक्रमण में उछाल आया तो इस देश के लिए खतरा बड़ा हो सकता है। हालांकि देश के शक्तिशाली सैन्य लोगों ने घर पर प्रार्थना करने का आग्रह करते हुए कहा है कि अगले 15 दिन निर्णायक है। अब तक इस घातक बीमारी का वैक्सीन न मिलने से बचने का एकमात्र प्रभावी तरीका सोशल डिस्टेंसिंग ही है, और ऐसे में धार्मिक सभाएं इस बीमारी को बड़े पैमाने पर फैलाने का स्रोत बन सकती है। वहीं दोस्तों, पाकिस्तान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि पाकिस्तान की मस्जिदें इस बीमारी के प्रसार में प्रमुख योगदान कर रही है और इससे पाकिस्तान को बहुत बड़ा खतरा है। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं आज की अगली बड़ी खबर का। जियो, वोडाफोन, एयरटेल का बेस्ट प्रीपेड प्लान आया, रोज पाए 4 GB तक का डेटा। जी हां दोस्तों, फैल रही बीमारी के कारण लोग घरों में हैं। इस दौरान वे इंटरनेट का सबसे ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं और ऐसा रिपोर्टों में भी आ चुका है कि इस वक्त इंटरनेट का पहले से कहीं गुना इस्तेमाल किया जा रहा है। दोस्तों, लोगों की इसी जरूरत को देखते हुए तीनों चारों कंपनियों ने अपने अपने प्रीपेड प्लान लॉन्च कर दिए हैं, जिसके अंदर दोस्तों सबसे अच्छा प्लान वोडाफोन आइडिया का है, जिसके अंदर आपको 299 रुपए के रिचार्ज पर 4 GB डेटा प्रतिदिन मिलेगा। इसमें 28 दिनों की वैलिडिटी है। इसके अलावा दोस्तों एयरटेल 398 रुपए में 28 दिन की वैलिडिटी के साथ 3 GB रोज डेटा देता है, और जियो की बात की जाए तो जियो 350 रुपए में 3 GB डेटा रोज देता है और 28 दिन की वैलिडिटी है। वैसे दोस्तों, आप कौन सी कंपनी का इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। तो दोस्तों, यह थे आज के मुख्य समाचार। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्यूज क्वेश्चन की। जी हां दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों, आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के कौन से नंबर के प्रधानमंत्री है? जी हां दोस्तों, अगर आप जानते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नंबर की वह इस देश में कौन से नंबर के प्रधानमंत्री हैं, तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता एकदम सही और आप चुन ले जाते हैं लकी विजेता के रूप में, तो आपको मिलेगा एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।